हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको 8.1 में जो बेसिक फॉर्मूले जो यूज़ करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उस लेक्चर को देखो, क्योंकि जब वो लेक्चर देखोगे तो आपको बेसिकली पता चलेगा कि साइन थीटा क्या होता है, साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है। फिर आप एक्सरसाइज 8.1 पे मूव करना। तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे है? एट बी पॉइंट पे। ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन क्या करना है, मीन्स क्या फाइंड करना है, साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की और कॉस सी की। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक रफ ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस चैप्टर में हम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल का केस पढ़ेंगे। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो हम ड्रॉ करेंगे, कंडीशन क्या है, राइट एंगल एट बी, मीन्स राइट एंगल यहाँ पे। तो ये लो बी, ये आपका राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री। नाउ ये ए कंसीडर किया हमने, ये बी और ये सी। अब इस ट्रायंगल में देखो गिवन क्या क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर मीन्स परपेंडिकुलर, ये 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इसे। सबसे पहले देखो परपेंडिकुलर पता है हमें, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच हमें नहीं पता तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी के आपके पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी के आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर। नाउ एच स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। देन एच का स्क्वायर इक्वल्स टू, इन्हें जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 625। नाउ एच इक्वल्स टू अंडर रूट 625, क्योंकि जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड में जाके रूट। देन एच इक्वल्स टू 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू में 25। तो पेयर किसका फॉर्म हुआ, 25 का। तो एच के आपके पास 25 सेंटीमीटर। मीन जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है क्या है, देखो ये आपके पास है 25 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो। साइन ए, तो साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। देखो एस फॉर साइन, साइन क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल साइन ए की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाला, मीन्स ये परपेंडिकुलर, ये इसके लिए बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी की वैल्यू क्या है 25। तो ये था साइन ए। अब सिमिलरली कॉस ए देखो क्या होगा, तो कॉस ए इक्वल्स टू, कॉस ए देखो कॉस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आपके पास ए के लिए, ये बेस है, तो बेस क्या है ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है 24 अपॉन में ये 25। सेकेंड पार्ट क्या फाइंड करना है, साइन सी। साइन सी के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, देखो ये जो एंगल है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। तो साइन सी, तो साइन सी जो है पहले फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, ए बी, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस में इंटरचेंज होगा। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ए बी क्या है 24 अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 25। सेकेंड पार्ट का इसका क्या फाइंड करना है, कॉस सी। तो कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए बेस क्या है बी सी, तो बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज तो ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में 25। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, इन गिवन फिगर, ये फिगर है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो देखो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस हमें नहीं पता, तो हम बेस फाइंड कर लेते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल, कौन सा है गिवन ट्राइंगल, पी क्यू आर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज गिवन है तो 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आपके पास 12, तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिकली हम परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन्होंने कोई एंगल नहीं डिफाइन किया गया कि हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर या बेस फाइंड करना है। तो देखो हम इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमें नहीं पता, तो क्यू आर का स्क्वायर। क्यों, बेस क्या है यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू हमें नहीं पता। तो नाउ 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में से 44 को माइनस करो तो 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से जब हटाओगे तो लेफ्ट साइड में अंडर रूट, तो 25 इक्वल्स टू क्यू आर, मीन्स 5 इंटू में 5 इक्वल्स टू क्यू आर, तो 5 इक्वल्स टू क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर हमें पता चल गया, मीन्स ये पता चल गया 5 सेंटीमीटर। नाउ हमें 10p फाइंड करना है। तो देखो 10p मतलब p एंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस वन, और बेस क्या होगा, दिस वन। तो 10p के लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, अपॉन में बेस क्या है पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास 12। और सिमिलरली कॉट आर फाइंड करो, तो कॉट आर इक्वल्स टू, अब आर के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा दिस वन, और बेस क्या होगा क्यू आर। लेकिन कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आर के लिए बेस क्या है 5, अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है पी आर। तो पहले ऐसे नेमिंग कर लो, क्यू आर अपॉन में पी आर। नाउ देखो क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12। अब हमें फाइंड क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर। दिस इम्प्लाइज है 10p की वैल्यू क्या आई है 5/12, तो 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या है 5/12। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0, मीन्स 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। हमें sin a की वैल्यू गिवन है और क्या फाइंड करना है cos a और tan a। तो देखो जब कभी भी ऐसे गिवन हो तो हम क्या करेंगे, रफली एक फिगर बनाएंगे, मतलब एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। साइन ए दिया है तो या तो आप इसे ए कंसीडर करो या इसे ए। 90 डिग्री को हम एंगल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री का है। मीन्स या तो आप अगर इसे आपने ए लिया तो ये बी होगा, ये सी होगा। तो नाउ सॉल्यूशन किसका है, थर्ड का। क्या गिवन है आपके पास साइन ए, तो साइन ए इक्वल्स टू 3/4। नाउ साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका एंगल ए है, तो इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा दिस वन, तो ये क्या है 3, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 4। मीन्स हमें बेस नहीं पता। तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसे आप नॉर्मली पीजीटी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता है 4, तो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता तो ए बी का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपके पास 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, ये ए बी स्क्वायर प्लस 9। नौ 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 क्या होगा आपके पास 7, तो ए बी स्क्वायर देन अंडर रूट 7 इक्वल्स टू ए बी। तो देखो ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास
√7। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए। तो देखो कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या आपके पास, अभी अभी फाइंड किया आपने √7, तो √7 अपॉन में ए सी की वैल्यू क्या है 4। सिमिलरली क्या फाइंड करना है 10a, तो 10a क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, इसके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट परपेंडिकुलर क्या होता है, तो BC, तो BC अपॉन में बेस क्या है आपके पास AB, सॉरी हाँ ठीक है, बेस आपके पास क्या है यहाँ पे AB, तो BC की वैल्यू क्या है 3 और AB की वैल्यू क्या है √7। तो NCERT में या तो 3/√7 दिया होगा, नहीं तो इसे रेशनलाइज कर सकते हो आप √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या बना √3√7/7। या तो आप ये लिख सकते हो, देखो 10a की वैल्यू या तो आप 3/√7 लिख सकते हो और चाहे तो आप 3√7/7 लिख सकते हो। दोनों आंसर सही है, दोनों में से किसी में नंबर नहीं करेंगे आपके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। 15 cot A, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो 15 यहाँ अपॉन में था उसे मल्टीप्लाई में ले आया है, और आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये क्वेश्चन। तो देखो गिवन क्या है, 4th पार्ट है ये आपका 15 cot A इक्वल्स टू क्या है 8, तो 15 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो cot A इक्वल्स टू क्या होगा आपका 8/15। अब हमने क्या किया, एक रफ फिगर बनाया ट्रायंगल cot A, तो या तो आप इसे A ले लो, ये B या C, या आप इसे A B C कंसिडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके रिस्पेक्ट में cot A क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मीन्स इसका जो है ये जो एंगल है A, इसका परपेंडिकुलर क्या है ये, और इसका बेस क्या है दिस वन, और ये क्या आपका हाइपोटेन्यूस। तो A का देखो बेस क्या है आपका 8, मीन्स बेस क्या गिवन है 8, T मतलब परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपके पास 15। अब हमें बेस पता है A के रिस्पेक्ट में, देखो क्यों इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 और बेस के आपके पास 8, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 8 और ये आपका 15। तो क्या नहीं पता आपको, हाइपोटेन्यूस नहीं पता, तो फिर से हम क्या यूज़ करेंगे, जब हमें दो साइड पता हो थर्ड नहीं पता तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे मीन्स हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी हमें नहीं पता, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, देन h स्क्वायर इक्वल्स टू 549 678 289, तो h इक्वल्स टू √289, तो h इक्वल्स टू 289 किसका स्क्वायर, एलसीएम जब आप लोगे तो 17 इंटू में 17, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 17 सेंटीमीटर, मीन्स हाइपोटेन्यूस 17 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, आप 17 लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या एंगल ए के लिए BC अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है AC, तो BC की वैल्यू क्या है 17, तो 17 अपॉन में AC, और AC की वैल्यू क्या है आपके पास, सॉरी BC की जो वैल्यू है आपके पास क्या है 15, तो 15 अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस हमने अभी फाइंड किया था 17। अब इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है इसमें सेक A, तो सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो सेक क्या होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेन्यूस क्या है आपके पास AC और बेस क्या है आपके पास AB, तो AC की वैल्यू 17 और AB की वैल्यू क्या है आपके पास 8। तो ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट का आंसर रहा, बहुत ही सिंपल है ये। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, सॉरी क्वेश्चन 5th बचा हुआ है अभी। 5th देखो, sec थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो हमें क्या गिवन है, sec थीटा इक्वल्स टू क्या गिवन है, 13/12। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ पे थीटा दिया है, ABC नहीं दिया, तो हमने क्या किया, एक रफ फिगर बनाया, ठीक है, और इस एंगल को मैंने थीटा कंसीडर किया। आप इसे थीटा कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेमिंग कर लेते हैं हम इसकी, AB और ये आपका C। ये एंगल थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस वन, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है, बेस, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब देखो वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे। सेक थीटा इक्वल्स टू, सेक का हमें ये पता है, देखो क्या, कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होगा, इसका ऑपोजिट, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। मीन्स ये जो 13 सेक थीटा है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो अब इससे जब आप कंपेयर करोगे तो हाइपोटेन्यूज 13 मीन्स ये 13 गिवन है, बेस 12, तो बेस कौन सा ये, तो ये 12 गिवन है, ठीक है। अब हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है, 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या गिवन है, 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस। तो बेस क्या है, देखो परपेंडिकुलर हमें नहीं गिवन है, हमें बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो 144। नाउ 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 25 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, मीन्स अंडर रूट 25 इक्वल्स टू पी, और अंडर रूट 5 इंटू में 5 इक्वल्स टू पी। तो पी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो परपेंडिकुलर भी पता चल गया 5। अब हमें बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। तो देखो सेक थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, BC, तो BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो BC की वैल्यू 12 अपॉन में 13। देन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, AB अपॉन में बेस क्या है, BC, मीन्स 5/12। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या आपके पास, BC अपॉन में AB, तो BC की वैल्यू देखो क्या आपके पास 12 अपॉन में 5। देन साइन थीटा हमने अभी तक फाइंड नहीं किया, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो परपेंडिकुलर क्या है 5 अपॉन में 13। और साइन का ऑपोजिट कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका ऑपोजिट, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AC अपॉन में AB, मीन्स 13/5। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ऑलरेडी गिवन था। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो ये हमने फाइंड कर लिया बहुत ही सिंपल मेथड से। तो अब जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, देखो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब दोनों की जो एंगल की वैल्यू होगी वो लेस देन 90 डिग्री होगी, सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है। गिवन क्या है हमारा, कॉस ए कॉस बी दोनों इक्वल है। देन सो दैट हमें एंगल ए एंगल बी को इक्वल शो करना है। तो हमने क्या किया, देखो एक ट्रायंगल कंसीडर किया ABC, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमें गिवन क्या है, 6th पार्ट है आपका, गिवन क्या है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो देखो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, एंगल ए ये अगर आप कंसीडर करते हो तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
तो कॉस ए के लिए बेस क्या है, कॉस ए के लिए बेस क्या है, ए बी, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। नाउ अब देखो कॉस बी फाइंड करो, इसे हमने 1 मान लिया है, तो कॉस बी क्या होगा। अब सॉरी यहाँ पे आप बी नहीं ले सकते, देखो इसमें गलती क्या होगी। अब यहाँ पे हम बी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और कॉस बी के रिस्पेक्ट में तो हम इसे बी कंसिडर करेंगे और इसे हम सी कंसिडर करेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपके ए के लिए, बेस क्या है एंगल ए के लिए, ए सी। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ए सी, क्योंकि आपके पास जो बेस गिवन है वो ए सी गिवन है। देन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, ए बी। सिमिलरली कॉस बी के लिए देखो क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हम एंगल बी के रिस्पेक्ट में बेस और हाइपोटेन्यूज लेंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है, बी सी। तो बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। इसे हमने सेकेंड और इसे थर्ड कंसिडर किया। नाउ पुट दी वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड की वैल्यू किस में पुट कर दो आप, फर्स्ट में। क्यों, कॉस ए की वजह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई ए बी। देखो कॉस ए इक्वल्स टू क्या गिवन है, कॉस बी, और कॉस ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है, ए सी अपॉन में ए बी, इक्वल्स टू कॉस बी की वैल्यू क्या फाइंड किया है हमने, बी सी अपॉन में ए बी। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए सी इंटू में ए बी इक्वल्स टू बी सी इंटू में ए बी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ए सी इंटू में ए बी और बी सी इंटू में ए बी। अब देखो बोथ साइड में क्या है, ए बी मल्टीप्लाई में, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, तो क्या आया, ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब देखो कंडीशन समझो, ए सी और बी सी दोनों इक्वल है, मीन्स ए सी ये इक्वल्स टू बी सी। जब दो साइड्स इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिखो यहाँ पे हैंस ऑपोजिट साइड्स, दैट इज ऑपोजिट साइड्स कौन सा है, ए सी इक्वल्स टू बी सी, सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। अब ये जो प्रॉपर्टी है बता देता हूँ किसकी प्रॉपर्टी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होता है, मीन्स ये दोनों साइड जब इक्वल होंगे तो इसके ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ए सी इक्वल्स टू बी सी हमने शो किया तो हमने क्या लिखा, हैंस ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स कौन सा है, ए बी, ए सी इक्वल्स टू ए बी। देखो ए सी इक्वल्स टू बी सी, मीन्स ए सी और बी सी इक्वल है। जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो सो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इससे क्या पता चला, सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपको याद है इसलिए मैंने लिखवा दिया आपको। तो ध्यान में रखना कि एंगल ए एंगल बी को हमने कैसे इक्वल किया, जब ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। अब समझो कैसे, ये एंगल ऑलरेडी हमारा क्या है, 90 डिग्री। जब ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल 45 होंगे, जब भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगा।